ये कहानी एक लड़के की। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिताजी एक जोड़ी थे, यानी उसके पिताजी सोना चांदी के जेवर बनाते थे। और एक दिन उस लड़के का पिताजी बहुत ही बीमार हो गया। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब होने लगी, हालत बिगड़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पिताजी की डेथ हो गई, यानी उसके पिताजी की मौत हो गई। ऐसे में उस लड़के की माँ ने पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी ली। फिर उस लड़के की माँ ने अपने तिजोरी से एक जेवर निकाल के अपने लड़के के हाथ में थमाते हुए कहा कि इसे तुम अपने चाचा जी के दुकान पे बेच देना और जो पैसे मिले वो लेके सीधे तुम घर पे आना। उस लड़के का चाचा जी का एक सोना चांदी का दुकान था। फिर वो लड़का उस जेवर को लिया और सीधे अपने चाचा जी के दुकान पे गया और अपने चाचा जी से कहा कि इस जेवर को माँ ने बेचने के लिए कहा है। फिर उस लड़के के चाचा जी ने जैसे उस जेवर को लिया, फिर उस लड़के से कहा कि एक काम करो, बाजार अभी बहुत मंदी है, कुछ टाइम इसे रोक के बेचो तो तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। फिलहाल तुम मेरी दुकान पे नौकरी कर लो, और वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगले दिन से लड़का अपने चाचा जी की दुकान पे नौकरी करने के लिए पहुंच जाता है। उसके चाचा जी ने उस लड़के को सोना चांदी परखने के काम पे रखता है। वो लड़का धीरे धीरे अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है और उसे अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, खूब सारी एक्सपीरियंस मिल जाती है। इतना एक्सपीरियंस कि लोग दूर दूर से अपने उसे घर पे ले जाते थे सोना चांदी परखने के लिए। फिर उस लड़के की घर की परिस्थिति धीरे धीरे बहुत ही सुधर जाती है। और एक दिन उस लड़के के चाचा जी ने उसे बुलाया और उस लड़के से कहा कि कुछ महीने पहले तुम एक जेवर बेचना चाहते थे, क्या तुम उसे बेचोगे? अभी बाजार में उसे अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इस पर लड़के ने कहा कि हाँ, मैं उस जेवर को बेचना चाहता हूँ। और अगले दिन उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जिस जेवर को आप बेचना चाहते थे, क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो? फिर उस लड़के की माँ ने तिजोरी खोल के वो जेवर उस लड़के के हाथ में थमा दी। उस लड़के ने जब जेवर को गौर से देखा तो वो बहुत ही हैरान में पड़ गया। उसने देखा कि वो जेवर तो नकली है। फिर वो लड़का दौड़ा दौड़ा अपने चाचा जी के दुकान पे गया और चाचा जी से बोला कि चाचा जी, आपको पता था कि ये जेवर नकली है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर उसके चाचा जी ने कहा कि मुझे पता था कि वो जेवर नकली है। उस वक्त तुम्हारी परिस्थिति बहुत ही खराब थी। उस वक्त मैं तुम्हें अगर ये कहता था कि ये जेवर नकली है तो शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता। तुम्हें ये लगता कि चाचा जी मेरी बुरी परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं कहा था कि ये जेवर नकली है, बल्कि तुम्हें खुद काम पे रखा, सोना चांदी परखने का काम सिखाया, ताकि तुम खुद जान सको कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरी परिस्थिति में सही बात भी हमें गलत लगती है, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगता है कि लोग हमारे बुरे परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं और हम लोगों पे यकीन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये कहानी एक जुलाहे की। एक जुलाहा सूत से कपड़ा बीनता था, उसकी रंगाई करता था, फिर वो घर घर गली गली मोहल्ले में जाके उसे बेचता था। एक दिन जब वो जुलाहा एक मोहल्ले में कपड़ा बेचने के लिए गया तो वहाँ के कुछ अमीर लड़कों ने सोचा कि क्यों ना इस जुलाहे के साथ थोड़ा आज मस्ती मजाक किया जाए। और यही सोच के सभी ने उस जुलाहे को अपने पास बुलाया। जब जुलाहा उन लोगों के पास आया तो उन लड़कों ने कहा कि हमें कपड़े दिखाओ, हमें कपड़े खरीदना है। तो जुलाहे ने एक एक करके उन लोगों को कपड़ा दिखाना शुरू किया। तो एक लड़के ने एक कपड़ा उठाते हुए पूछा कि इसकी कीमत क्या है? तो जुलाहे ने कहा कि इसकी कीमत 10 रुपया है। उसके बाद उस अमीर लड़के ने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिया और वापस एक टुकड़ा दिखाते हुए जुलाहे से पूछा कि अब बताओ इसकी कीमत क्या है? तो जुलाहे ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि अब इसकी कीमत 5 रुपया है। उसके बाद उस अमीर लड़के ने उस कपड़े के और 2 टुकड़े कर दिया और फिर पूछा कि अब बताओ इसकी कीमत क्या है? तो जुलाहे ने थोड़े दुखी होते हुए कहा कि अब इसकी कीमत सिर्फ 2.5 रुपया है। उसके बाद उस अमीर लड़के ने उस कपड़े के और 4 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस जुलाहे से कहा कि अब ये कपड़ा मेरा काम का नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जुलाहे ने बड़े मासूमियत से कहा कि ये कपड़ा आपका क्या, अब ये किसी के काम का नहीं रहा। तभी उस अमीर लड़के ने बड़े घमंड के साथ कहा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तभी उस जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस कपड़े को बनाने के लिए किसान ने मेहनत करी, मजदूर ने मेहनत करी। हम जैसे जुलाहे सूत का कपड़ा बीनते उसकी रंगाई करते हैं ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके, उसका लाभ ले सके। और आपने बड़ी आसानी से इस कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस कपड़े को बनाने में जितने लोगों ने मेहनत करी है उन सभी की मेहनत तो बेकार चली गई। तो क्या आपके 10 रुपया देने से सभी की मेहनत की भरपाई हो सकती है? चीजों को सिर्फ और सिर्फ उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको
बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।